जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारी गीता ज्ञान श्रृंखला के अगले भाग में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर शस्त्र उठाने से इनकार कर रहे थे। उनके हृदय में मोह, करुणा और दुविधा का जाल गहराता जा रहा था। आज हम प्रवेश करेंगे श्लोक 6 और 7 में, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यहीं से अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि एक शिष्य बन जाते हैं और यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। सरल भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध में विजय या पराजय। अगर हम विजय प्राप्त भी करें तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीना ही नहीं चाहेंगे, और वे सब हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। विस्तार से समझें। यहाँ अर्जुन का मनोभाव समझना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन पहले ही मोह से भर चुके थे। अब वे और भी गहरी दुविधा, कंफ्यूजन में पड़ गए। एक ओर विजय की आकांक्षा है, परंतु दूसरी ओर यह विचार कि विजय किस लिए, यदि अपने परिजनों की हत्या करनी पड़े। अर्जुन के लिए यह केवल युद्ध नहीं बल्कि भावनाओं का युद्ध था। एक ओर धर्म और कर्तव्य है, दूसरी ओर रिश्ते और भावनाएं हैं। श्लोक 7। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। सरल भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरी स्वाभाविक वीरता कायरता में बदल गई है। मैं धर्म के विषय में पूरी तरह भ्रमित हूं। अब मैं आपका शिष्य बनकर आपसे पूछता हूं, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गहराई से विश्लेषण। मित्रों, यह क्षण गीता का टर्निंग पॉइंट है। अब तक अर्जुन केवल बहस कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन यहां वे पूरी तरह समर्पित, सरेंडर हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं शिष्य हूं, आप गुरु हैं। इस पल से गीता केवल दो मित्रों का संवाद नहीं रह जाती, यह गुरु शिष्य का अद्वितीय संवाद बन जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान से देखें तो अर्जुन की स्थिति डिसीजन पैरालिसिस कहलाती है। जब विकल्प बहुत कठिन हो और दोनों ही सही लगते हों तो मनुष्य का मस्तिष्क ठहर जाता है। अर्जुन भी इसी अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया। स्वीकार किया कि वे स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। यही विनम्रता उन्हें मार्गदर्शन के योग्य बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गीता हमें यह सिखाती है कि 1. जब हम धर्म और अधर्म के बीच भ्रमित हों। 2. जब हमारा विवेक मोह में डूब जाए। 3. जब हमारी बुद्धि सही गलत का निर्णय न कर पाए। तब हमें अहंकार छोड़कर किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। शरणागति, सरेंडर, ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ज्ञान वहीं से आरंभ होता है जहां अहंकार समाप्त होता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। एक विद्यार्थी और गुरु। एक विद्यार्थी सोचता है कि उसे सब आता है, लेकिन परीक्षा में असफल होने पर वह मानता है कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन भी ऐसे ही थे। 2. करियर और परिवार की उलझन। कभी कभी हम करियर और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाते। उस समय हमें किसी अनुभवी का मार्गदर्शन चाहिए होता है। 3. आध्यात्मिक साधक का मार्ग। साधना में भी जब भ्रम होता है तो गुरु ही प्रकाश देते हैं।
बिना गुरु के साधक अंधकार में ही भटकता रहता है। प्राचीन काल में एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं संसार को जीतना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराकर बोले, पहले अपने अहंकार को हराओ, फिर संसार अपने आप हार जाएगा। अर्जुन ने भी यही किया। उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया और कृष्ण की शरण ली। जीवन से मिलने वाली सीख: 1. स्वीकार करो कि हमें सब नहीं आता। 2. गुरु के मार्गदर्शन के बिना ज्ञान अधूरा है। 3. अहंकार छोड़कर शरणागति ही सफलता की कुंजी है। 4. भ्रमित मन को शांति तभी मिलती है जब वह उच्च ज्ञान को स्वीकार करता है। प्रेरणादायक संदेश: अर्जुन की तरह हम सब भी जीवन में दुविधा में पड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाता है वही सही दिशा पा लेता है। याद रखिए, जो झुकता है वही सीखता है। निष्कर्ष: श्लोक 6-7 केवल अर्जुन की निराशा नहीं बल्कि मानवता का प्रतिबिंब है। हर इंसान कभी न कभी इस स्थिति में आता है जहां उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। उस समय अहंकार छोड़कर ज्ञानवान की शरण लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मित्रों, आज हमने देखा कि अर्जुन कैसे भ्रमित होकर अंततः श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अपने उपदेश की शुरुआत कैसे करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं। यानी गीता का दिव्य दर्शन, आत्मा की अमरता अगले भाग से आरंभ होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान का संदेश सब तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।